जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का आज के इस गौर लीलामृत कथा में स्वागत है। आज का ये द्वितीय सत्र हम प्रारंभ कर रहे हैं। कल हमने देखा श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित श्री चैतन्य चरितामृत में आदि लीला प्रथम अध्याय, जिसमें वर्णन है गुरु वर्ग, और जिसमें श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, श्रीवास और गदाधर पंडित, इन सभी का वर्णन करते हैं। और उन्होंने बताया कि ये कौन है। भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप, फिर भक्त शक्ति, भक्त स्वरूप, ये पूरा वर्णन हमने कल देखा। और आज हम देख रहे हैं कि जो कृष्ण लीला में श्री कृष्ण के पार्षद थे या कृष्ण के साथी थे कृष्ण लीला में, वही अभी गौर लीला में चैतन्य महाप्रभु के पार्षद बनकर आए हैं। तो कभी कभी हम सुनते तो हैं ललिता विशाखा, रामानंद राय और स्वरूप दामोदर है, मगर हमको पता नहीं कि और अन्य ऐसे कई भक्तगण हैं चैतन्य लीला में, जो कृष्ण लीला में अलग अलग रूपों में भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे थे। और इसीलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर, उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है प्रार्थना, और उस प्रार्थना ग्रंथ में जो भजनों का ग्रंथ है, उसमें श्री गौर महिमा का जब वर्णन करते हैं तो लिखते हैं, गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध कोरिमने सेयाय ब्रजेंद्र सुत पाश श्री गौर मंडल भूमि ये बाजाने चिंतामणि तारह ब्रज भूमि वास। गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध कोरिमने। जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद है, उनको नित्य सिद्ध मतलब भगवान के पार्षद के रूप में स्वीकार करता है। और गौर मंडल भूमि जो है, विशेष रूप से बंगाल और बांग्लादेश, जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों ने लीला की, उन सभी लीला स्थलियों को मिलकर गौर मंडल भूमि कहा गया है। जैसे ब्रज भूमि है, वैसे गौर मंडल भूमि है। ये गौर मंडल भूमि जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने निवास किया या चैतन्य महाप्रभु ने लीलाएं की, ये गौर मंडल भूमि ब्रज भूमि से अभिन्न है, ब्रज भूमि या वृंदावन से अभिन्न है। और जो गौर मंडल भूमि के निवासी गण हैं, ये गौर मंडल भूमि के निवासी गण, ये सारे ब्रज भूमि के निवासी गण हैं। गौर मंडल भूमि और वृंदावन अभिन्न हैं। जैसे हम धाम में प्रवेश करते हैं, तो धाम में प्रवेश करने के बाद हम बहुत सारे नियमों को पालन करते हैं।
और उन नियमों को पालन करते करते 10 धाम अपराधों का वर्णन भी किया गया है। जैसे हम हर रोज प्रातः काल मंगलारती के उपरांत और जप करने के पूर्व 10 नाम अपराध गाते हैं सभी। भगवान नाम की प्रचार करने वाले भगवत भक्तों की निंदा करना, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना, गुरु की अवज्ञा करना, ये सारे जो नाम अपराध है, उसी प्रकार 10 धाम अपराध भी है। और ये धाम अपराध मतलब जब हम धाम में प्रवेश करने के उपरांत वृंदावन और मायापुर को भिन्न समझना, या धाम में रहने वाले निवासी या धाम में आने वाले निवासियों को सर्वसाधारण समझना, ये सारे धाम अपराध है। जो धाम की महिमा का वर्णन करने वाले गुरुजनों को सर्वसाधारण समझना, ये सारे अलग अलग धाम अपराध है, जिसकी चर्चा हम आगे चलकर करेंगे। तो वृंदावन और मायापुर या नवद्वीप धाम को भिन्न समझना, ये भी एक महान धाम अपराध माना गया है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऑल द एसोसिएट्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु आर नित्य सिद्धस और एटर्नली परफेक्ट। नित्यानंद प्रभु इज बलराम, द इमीडिएट एक्सपांशन ऑफ कृष्ण। अद्वैत प्रभु इज महाविष्णु, ही इज ऑल्सो विष्णु तत्व। गदाधर प्रभु इज एक्सपांशन ऑफ श्रीमती राधा रानी, एंड श्रीवास is an incarnation of Narada. They are Nitya Siddha or eternally perfect. They were never imperfect. They were never in contact with the material contamination. We should understand that as Lord Chaitanya Mahaprabhu Krishna himself is transcendental, similarly, his personal associates are also Nitya Siddha or eternally transcendental. Say Jai Brajendra Sutapash. Brajendra Suta means Krishna. Simply by accepting that the associates of Lord Chaitanya are eternally free, one can immediately be promoted to the transcendental abode of Krishna. तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, जब हम चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों को हम नित्य सिद्ध समझते हैं, उसी समय या नित्य सिद्ध समझकर उनकी सेवा करते हैं, तब अपने आप हम चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं को समझने का प्रयास कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु के सारे पार्षद ये कोई नित्यबद्ध या कोई सर्वसाधारण नहीं है, ये सारे नित्य सिद्ध है। और ये जैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, या कृष्ण कभी भी अपने इंद्रियों के द्वारा, या कृष्ण कभी भी पतित या सर्वसाधारण नहीं है, उसी प्रकार महाप्रभु के भक्तगण भी सर्वसाधारण नहीं है, ये सभी नित्य सिद्ध है। भगवत भक्तों की 3 कैटेगरी होती है, एक है नित्य सिद्ध, एक है नित्यबद्ध, और एक है जो नित्यबद्ध है उनके ऊपर कृपा करने के बाद कृपा सिद्ध। जैसे नित्य सिद्ध मतलब जो चैतन्य महाप्रभु या भगवान के पार्षद, जो श्री चैतन्य महाप्रभु या स्वयं श्री कृष्ण के साथ इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और कृष्ण लीला चैतन्य लीला में भाग लेते हैं, और लीला समाप्त होने के उपरांत श्री कृष्ण के साथ वो अपने नित्य धाम गोलोक में प्रवेश करते हैं। वो है नित्य सिद्ध, जो कृष्ण के साथ आते हैं और कृष्ण के साथ वापस चले जाते हैं अपनी लीला समाप्त करने के उपरांत। दूसरे है नित्यबद्ध, जो हम जैसे बद्ध जीव, जो इस भौतिक संसार में सदैव भ्रमण कर रहे 84 लाख योनियों में,
ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। और इन 84 लाख योनियों में घूमते 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 जब कोई भक्तों की या कृष्ण की कृपा हम पर होती है तो हम नित्य सिद्ध से तो नहीं है, नित्य बद्ध से हम कृपा सिद्ध बन जाते हैं और शुद्ध भक्तों की कृपा से हम भगवत भक्ति में लगते हैं और भगवत भक्ति का नियमित रूप से प्रामाणिकता से पालन करने के उपरांत गुरु और वैष्णवों के आशीर्वाद से हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो 3 कैटेगरी हो गई, एक नित्य सिद्ध, एक है नित्य बद्ध और कृपा सिद्ध, मतलब जो भगवत भक्तों की कृपा से या कृष्ण की अहेतु की कृपा से, अहेतु की कॉजलेस, कोई भी हेतु न होते हुए, विदाउट एनी कॉज, जैसे श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ऐसे अन्य कई सारे शुद्ध वैष्णव या भक्तगण हैं, उनकी कृपा से ही आज हम कृष्ण भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे शुद्ध भक्तों के आशीर्वाद से या शुद्ध भक्तों की कृपा से हम भगवत भक्ति में अग्रसर होते होते धीरे धीरे भगवत धाम पहुंच सकते हैं। तो ये 8 मंडल एक कमल पुष्प है जिसके 8 पंखुड़ियां हैं और कमल पुष्प का जो मध्य है, सेंटर ऑफ लोटस फ्लावर, उसमें है विराजमान श्री चैतन्य महाप्रभु जो भक्त रूप है, नित्यानंद प्रभु जो भक्त स्वरूप है, अद्वैत आचार्य जो भक्त अवतार है, गदाधर पंडित भक्त शक्ति है और श्रीवास ठाकुर भक्त श्रेष्ठ भक्त है या शुद्ध भक्त है, भक्त लीडर जिनको कहा गया है। तो ये पंच तत्व उस 8 पंखुड़ियों के कमल के मध्य स्थित है और ये 8 पंखुड़ियों में रामानंद राय, गोविंदानंद ठाकुर, रामानंद वासु, शिवानंद सेन, गोविंद घोष, माधव घोष और वक्रेश्वर पंडित, वासुदेव घोष और स्वरूप दामोदर, ये 8 उस 8 दल के या 8 पंखुड़ियों के प्रमुख हैं। रामानंद राय के अधीन या उनके अंडर बहुत सारे भक्त हैं, गोविंदानंद ठाकुर के पास, शिवानंद सेन के पास, तो ऐसे बहुत सारे अनगिनत भक्त चैतन्य लीला में भाग लिए। और ये सारे भक्त कोई सर्वसाधारण जीव नहीं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी समझाए, ये सारे नित्य सिद्ध है, कृष्ण लीला के भक्त है और इस चैतन्य लीला में भाग लेने हेतु जब उनको जैसे हमने सुना होगा, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ये जो ग्रंथ है उसका अध्याय 1 है, कृष्ण अवतरण। उसमें वर्णन किया गया है जब पृथ्वी के ऊपर अधर्म बढ़ गया और ये अधर्म का भार पृथ्वी को असहनीय हो गया, तो पृथ्वी एक गाय का स्वरूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा जी पृथ्वी को लेकर अन्य सारे देवी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी उनके प्रमुख हुए और क्षीर सागर के तट पर ब्रह्मा जी नारायण की स्तुति करने लगे, क्षीर उदकशाही विष्णु की स्तुति करने लगे और पुरुष सूक्त प्रार्थनाओं से भगवान की प्रार्थना उन्होंने आरंभ की। और ये पुरुष सूक्त प्रार्थना करने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान दिया या दिव्य ज्ञान प्रदान किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान दिया और उनको कहा कि अभी मैं वृष्णि कुल में अवतरित होने वाला हूँ, वृष्णि यादव कुल में, और आप सभी सारे देवी देवताओं को उन्होंने आदेश दिया ब्रह्मा जी के द्वारा कि आप सभी वृष्णि और यादव कुल में अलग अलग रूपों में अवतरित होइए और मैं अभी स्वरूपेण, मतलब मैं स्वयं अभी मथुरा मंडल ब्रजभूमि में अवतरित होने वाला हूँ।
ये आदेश पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर सारे देवी देवताओं को उन्होंने भगवान का आदेश विस्तृत रूप से वर्णन किया और सभी ब्रजभूमि में अवतरित हुए। तो उसी प्रकार जो देवी देवता ब्रजभूमि में अवतरित हुए, जो नित्य सिद्ध नित्य पार्षद गोलोक वृंदावन से इस भौम वृंदावन पर आए और वही अभी चैतन्य महाप्रभु के लीला में भाग लेने हेतु मायापुर नवद्वीप या गौर मंडल भूमि में वे सभी अवतरित होने वाले हैं। तो हमें षड गोस्वामी तो पता है, षड गोस्वामी जिसमें रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी, ये 6 गोस्वामियों का वर्णन हम सुनते हैं। मगर उन्हीं के साथ साथ लोकनाथ गोस्वामी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इनको भी गोस्वामियों में ही गिना गया है। हालांकि उनका नाम हम कभी षड गोस्वामियों के साथ नहीं जोड़ते, मगर कृष्णदास कविराज गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी भी इन गोस्वामियों के समय पर थे और उनको वृंदावन के 8 प्रमुख गोस्वामियों में गिना जाता है। तो 8 गोस्वामी, जो 8 प्रसिद्ध वृंदावन के गोस्वामी हुए, उसमें सबसे प्रथम रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये 8 गोस्वामी हुए। तो 12 गोपाल मतलब भगवान के सबसे निकटस्थ प्रिय 12 ग्वाले या ग्वाल बाल मित्र, जिनको कहा गया है गोपाल। 12 गोपाल मतलब भगवान के प्रिय 12 जो ग्वाले या ग्वाल बाल मित्र है, वो 12 ग्वाले या ग्वाल बाल मित्र जैसे मधुमंगल है, भद्रसेन है और अलग अलग अर्जुन, ये अर्जुन कुरुक्षेत्र वाले अर्जुन नहीं, अर्जुन है, श्रीदामा है, ये भगवान के जो मित्र है 12 गोपाल, वो अवतरित हुए चैतन्य लीला में। अभिराम ठाकुर, धनंजय पंडित, गौरीदास पंडित, काल कृष्णदास, कमलाकर पिप्पलाई, कोला बेचा श्रीधर, कोला बेचा मतलब केले बेचने वाला, कोला मतलब केला, बेचा मतलब बेचने वाला, केले बेचने वाले श्रीधर, महेश पंडित, नगर पुरुषोत्तम, परमेश्वरी दास, पुरुषोत्तम दास, सुंदर आनंद दास और उद्धरण दत्त। देखिए सारे 12 गोपाल भी चैतन्य लीला में अवतरित हुए। हम देखेंगे कौन कौन हैं, हम सिर्फ प्रमुख 8 गोस्वामी, 12 गोपाल, जैसे राधा माधव श्रीधाम मायापुर में श्री श्री राधा माधव और उनके साथ 8 सखियां मुख्य गर्भगृह ऑल्टर पर स्थित है। तो सबसे पहले हम वहीं से प्रारंभ करेंगे। रामानंद राय कौन है? ललिता। रामानंद राय कौन है? ललिता है, और सिर्फ ललिता नहीं, ललिता, अर्जुन गोपी, अर्जुन गोप सखा और पांडवों के अर्जुन, ये चारों एकत्रित होकर ललिता है। हम सुनते हैं सिर्फ ललिता मतलब रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, विशाखा है, मगर ललिता सिर्फ रामानंद राय नहीं, अपितु ललिता अर्जुनिया गोपी, गोप सखा के अर्जुन जो 12 गोपाल में हैं, और पांडवों के अर्जुन, इन चारों को मिलकर ललित रामानंद राय अवतरित हुए। स्वरूप दामोदर गोस्वामी विशाखा है, वनमाली कविराज चित्रा है। चित्रा कौन है? वनमाली कविराज। चंपक लता है राघव गोस्वामी। तुंग विद्या है प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर।
इंदु लेखा है कृष्णदास ब्रह्मचारी, रंग देवी है गदाधर भट्ट और सुदेवी है अनंत आचार्य गोस्वामी। तो ये 8 नित्य सखी या अष्ट गोपी, अष्ट सखी, ये भगवत भक्त चैतन्य लीला में अवतरित हुए हैं और वो उन्होंने अपना अपना रूप धारण किया है। रामानंद राय, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, वनमाली कविराज चित्र, राघव गोस्वामी चंपकलता, प्रबोधानंद सरस्वती तुंग विद्या, कृष्णदास ब्रह्मचारी इंदुलेखा है, गदाधर भट्ट रंग देवी है, अनंत आचार्य गोस्वामी ये सुदेवी है। अभी हम विस्तृत रूप से देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु से चलते हुए धीरे 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 उनके अनेक पार्षद जो है, ये पार्षद कौन है। श्री चैतन्य महाप्रभु हम सुनते तो है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहे अन्य, मगर गौड़ गणोदेश दीपिका इस ग्रंथ के अनुसार यहाँ पर जो हम अध्ययन कर रहे हैं या श्रवण कर रहे हैं कौन है, तो सबसे पहले गौरांग महाप्रभु। गौरांग महाप्रभु श्रीमती राधा रानी, वृंदावन के कृष्ण, द्वारका के कृष्ण, वासुदेव कृष्ण और भगवान के सभी अवतार, इन सभी का एकत्रित स्वरूप मतलब चैतन्य महाप्रभु है। कौन कौन? श्रीमती राधा रानी, वृंदावन के कृष्ण, द्वारका के कृष्ण और वासुदेव कृष्ण। वासुदेव कृष्ण मतलब मथुरा में जो भगवान ने लीलाएं की उनको वासुदेव कृष्ण कहा जाता है, क्योंकि वृंदावन के कृष्ण वृंदावन से एक पग भी बाहर नहीं निकालते, और जो वृंदावन से गए कंस को उद्धार करने हेतु या अलग अलग असुरों के साथ युद्ध करने हेतु मथुरा में, द्वारका में, ये वासुदेव कृष्ण है। ये वृंदावन के कृष्ण नहीं। वृंदावन के कृष्ण तो वृंदावन में ही हमेशा नित्य निवास करते हैं। तो श्रीमती राधा रानी, वृंदावन के कृष्ण और द्वारका वासुदेव कृष्ण और भगवान के जितने भी अंश, कला और विस्तारित स्वरूप है, ये सभी एकत्रित आकर अवतरित हुए और वो बने श्री गौरांग महाप्रभु। अभी नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम हैल निताय। श्री बलराम, हलधर बलराम मतलब जिन्होंने हल धारण किया है, नांगर, जिसको मराठी में नांगर कहते हैं, और जो सभी हमारी समस्याओं का हल करने वाले हैं, सभी समस्याओं को हल प्रदान करने वाले हलधर बलराम, मूल संकर्षण, अनंत शेष, कारणोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, ये सभी जो विष्णु है वो सभी का एकत्रित अवतार मतलब नित्यानंद प्रभु। देखिए, जब हम नित्यानंद प्रभु का दर्शन करेंगे तो हमें किसका किसका दर्शन होगा उसमें? हलधर बलराम, मूल संकर्षण, कारणोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु और अनंत शेष, और सारे पुरुष अवतार, ये सभी एकत्रित स्वरूप में अवतार लिए श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में। श्री अद्वैत आचार्य, ये है महाविष्णु और सदाशिव, शिव जी। श्री सदाशिव और महाविष्णु इन दोनों के एकत्रित अवतार मतलब अद्वैताचार्य। सिर्फ महाविष्णु नहीं, महाविष्णु और सदाशिव इन दोनों का एकत्रित स्वरूप है अद्वैत आचार्य। गदाधर पंडित, श्रीमती राधा रानी, ललिता और हरि, ये तीनों का एकत्रित स्वरूप है गदाधर पंडित। श्रीमती राधा रानी मतलब भगवान की आह्लादिनी शक्ति, जो सदैव भगवान को आनंद देने वाली शक्ति है। आह्लादिनी, भगवान को आनंद देने वाली शक्ति जो है आह्लादिनी, वो मूर्तिमान स्वरूप में प्रकट होती है, तो वो वे कहलाती है श्रीमती राधा रानी। और ये राधा रानी पुनः कृष्ण के साथ एकत्रित होती है
ललिता और कृष्ण के साथ एकत्रित होती है, तीनों मिलकर, तो उनको कहा गया है गदाधर पंडित। श्रीवास ठाकुर सारे भक्तों में श्रेष्ठ या भक्तों के प्रमुख, भक्त श्रेष्ठ, ये है नारद मुनि, सारे भक्तों के प्रमुख। 12 महाजनों में भी नारद मुनि का नाम आता है। मगर दुख की बात है, हमारी जो सिनेमा या अलग अलग सीरियल्स, इसमें नारद मुनि को गलत दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। नारद मुनि सिर्फ आग लगाने वाले, जिसको मराठी में कहा जाता है कड़ीचा नारद, सिर्फ वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ से वहाँ या आग लगाना। मगर वे सबसे बड़े एक शुद्ध भक्त है। 12 महाजनों में एक है। नारदो देवलो व्यासो, नारद सबसे 12 महाजनों में एक है। और सारे जितने भी महान भक्त हुए उनके वे गुरु रहे, जैसे ध्रुव महाराज, मृगारी, प्रहलाद महाराज, जितने भी श्रेष्ठ भक्त हुए उन सभी के गुरु रहे। जब कंस भगवान श्री कृष्ण को मारने की तैयारी में था, वसुदेव और देवकी, जिस प्रकार वसुदेव ने वचन दिया था कि जैसे ही मुझे पुत्र रत्न या मेरी संतान होगी, वो संतान मैं जैसे ही संतान होगी मैं आपको लाके अर्पण कर दूंगा। और जैसे ही पहली संतान हुई तो वसुदेव ने कंस को अर्पण किया। कंस ने देखा छोटा सा बच्चा कितना सुंदर है, और उसके मन में विचार आया कि इससे तो मुझे कोई भय नहीं है, मुझे तो भय है देवकी के 8वें गर्भ से, 8वें संतान से। तो उसको उन्होंने दे दिया, बोले लेके जाओ। मामा थे, प्रसन्न होकर बच्चे को वापस दे दिया। मगर अगर ऐसे बच्चों को वापस दिया तो फिर भगवान को आने में देर होगा, या असुर की भावना बदल जाने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण कब अवतरित होंगे, ये चिंता में नारद मुनि हो गए। और फिर नारद मुनि ने कहा, अरे आपको लग रहा है कि 8वीं संतान आपका उद्धार करेगी, मगर विष्णु के कैलकुलेशन के अनुसार पहली संतान भी 8वीं हो सकती है। जैसे 8 मणियों की माला दी, बोले 1 2 3 4 5 6 7 8, बोले अभी उल्टा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वां मणि था वो भी 1 पर आ गया था। तो नारद मुनि ने समझा, देखो अगर आप ऐसे कर कर बच्चों को छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, आपका काल आपको मारने के लिए अवतरित हो जाएगा। तो ये बात सुनकर कंस पुनः क्रोधित होकर उसने सारे बच्चों की हत्या कर दी, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण जल्द से जल्द अवतरित हो। एक मुख्य भूमिका या मुख्य उद्देश्य नारद मुनि का रहा। और इसीलिए हम सुनते हैं, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेह न बुझाए। वैष्णव की क्रिया और मुद्रा से हम उनको कभी नहीं जान सकते। इसलिए भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हुए बहुत ध्यान पूर्वक आदान प्रदान करना चाहिए। उनके उद्देश्य हमें ज्ञात नहीं होते, और हम अपना दिमाग यदि अधिक उपयोग करेंगे तो वैष्णव अपराध होने की बहुत संभावनाएं होती है। जैसे रूप गोस्वामी उपदेशामृत के 5वें श्लोक में वर्णन किए, कृष्णेति यस्य गिरितं मनसाद्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतभिस्त भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्य निंदादिशो न रुधमिप्सित संगलब्ध्या। जिन भक्तों ने या जिन व्यक्तियों ने भगवान का एक बार नाम लिया या भगवान का नाम लेना उन्होंने प्रारंभ किया है, ऐसे भक्तों को हमें हृदय से, मन से आदर प्रणाम करना चाहिए। जिन भक्तों ने भगवान के इस आध्यात्मिक गुरु शिष्य संप्रदाय में विधिवत दीक्षा ली है और दीक्षा लेकर श्री विग्रहों की आराधना में लगे हैं, ऐसे भक्तों को हमें दंडवत प्रणाम करना चाहिए। दीक्षास्ति चेत प्रणत भीष्ट भजन्तमीशम। अर्चा विग्रह की आराधना और भजन में लगे हैं, उनको हमें दंडवत प्रणाम करके उनका आदर करना चाहिए।
निंदादिषु न रुदमिप्सित संग लब्ध्या। और जो व्यक्ति, जो भक्त अपने कार्यों के द्वारा या अपने भजन भक्ति में दूसरों की निंदा, द्वेष आदि से मुक्त हो चुके हैं, ऐसे भक्तों का हमें आदर या सम्मान, उनका संग लेना है, उनकी सेवा करनी है। तो ये रूप गोस्वामी हमें समझाए। तो मैं सोच रहा था, अगर इस श्लोक के अनुसार यदि हम देखें तो इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव है और विशेष रूप से मनुष्य, ये सभी उन्होंने भगवान का नाम एन केन प्रकारेण लिया है। हास्यम परिसांकेतवा हरेर नामानुकीर्तनम। किसी ने हंसते हुए, किसी ने अहवेलना करते हुए, कोई भी आरती गाते हुए हरे कृष्ण हरे राम गाया होगा, या ये देखो हरे कृष्णा वाले जा रहे उच्चारण किया होगा, तो एन केन प्रकारेण उन्होंने भगवत नाम लिया होगा। जैसे हम श्रीधाम मायापुर में देख रहे हो, विशेष रूप से सैटरडे और संडे, शनिवार और रविवार के दिन लाखों भाविक दर्शनार्थी प्रातःकाल 4:30 बजे से दर्शन के लिए आए हैं, दर्शन कर रहे जा रहे, लाखों लोग दर्शन के लिए हैं। अभी जब 5 बजे श्री राधा माधव अपने उनके निजी हाथी के ऊपर बैठकर शोभा यात्रा प्रारंभ किए, तो उस समय भी हजारों भक्त उनके दर्शन के लिए खड़े थे वहां पर, और वहां पर दिव्य ध्वनि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन हो रहा था। तो सभी गा रहे थे हरे कृष्णा, सभी गा रहे थे, जितने भी लोग थे, छोटे बच्चे, बुजुर्ग हो, वृद्ध हो, जितने भी लोग वहां पर आए थे। हम ये नहीं कह रहे कि वो दीक्षित है या इस्कॉन से कनेक्टेड है या गौड़ीय संप्रदाय से, नहीं, जो भी वेल विशर्स थे, लाइफ मेंबर्स थे, दर्शनार्थी थे, या भाविक भक्तगण आज के दिन या कभी भी मंदिर में आए थे, या कभी भी उन्होंने भगवान का नाम लिया है, तो इस श्लोक के अनुसार हमको सदैव उनका आदर सम्मान करना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु को प्रश्न पूछा गया कि वैष्णव कौन है। जब बंगाल से अनेक भक्त चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए, और विशेष रूप से कुलीन ग्राम से भक्त आते थे, बंगाल में कुलीन ग्राम है, वहां से भक्त आते थे जगन्नाथपुरी। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे 18 वर्ष, और चैतन्य महाप्रभु का दर्शन, चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य, चैतन्य महाप्रभु का संग लेने के लिए भक्त हर चातुर्मास चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते। अब इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये कोई ब्रह्मचारी और सन्यासी वानप्रस्थी नहीं थे, ये सारे गृहस्थी थे, घर गृहस्थी चलाने वाले भक्त थे। ये आषाढ़ महीने में जब रथ यात्रा होती, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, तो रथ यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आते, और 4 महीने चातुर्मास कार्तिक महीने तक चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते, और 4 महीना महाप्रभु का संग सानिध्य प्राप्त करने के उपरांत वो पुनः 8 महीने अपने अपने घर, अपना अपना कारोबार, और घर में रहकर गृहे ताको वने थाको सदा हरि बोले डाको। महाप्रभु ने कहा था आप घर में रहो या वन में रहो, मगर सदा हरि बोले डाको, मतलब सदैव हरि नाम का कीर्तनीय सदा हरि हमें करना चाहिए। तो 8 महीने वर्क और घर की जिम्मेदारी भजन, और 4 महीने एक्सक्लूसिव भजन, बस सिर्फ 4 महीने चैतन्य महाप्रभु के सानिध्य में जगन्नाथपुरी में। तो ये जो भक्त वापस जा रहे थे, तो महाप्रभु को इन्होंने पूछा, महाप्रभु वैष्णव कौन है? तो महाप्रभु ने उनको उत्तर दिया, जो व्यक्ति एक बार भगवान का नाम लेता है वो वैष्णव है। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि चलो हम भी अभी इतने सालों से जप कर रहे, 16 माला जप कर रहे, तो हम भी बहुत बड़े वैष्णव हो गए। नहीं, महाप्रभु के हिसाब से तो हम वैष्णव है, मगर महाप्रभु ये आगे कह रहे, यही प्रश्न अगले वर्ष भी पूछा, महाप्रभु वैष्णव कौन है? तो महाप्रभु ने कहा, कीर्तनीय सदा हरि, जो सदैव भगवान नाम का कीर्तन में युक्त है वो वैष्णव है। तो ऐसे हमें ये नहीं समझना चाहिए कि चलो हमने 1 माला कर ली तो हम अभी भक्त बन गए या वैष्णव बन गए।
या हम भी जप कर रहे तो हम भक्त बन गए, नहीं। हमें समझना चाहिए कि जो व्यक्ति महाप्रभु के अनुसार सदैव कीर्तनीय सदा हरि, सदैव कीर्तन में लगा है, वो वैष्णव है। और यही प्रश्न तीसरे वर्ष महाप्रभु के भक्तों ने वही प्रश्न पूछा महाप्रभु को, तीसरे वर्ष जब आए थे, कि महाप्रभु वैष्णव कौन है। और महाप्रभु कहे, जिनको देखकर, जिस व्यक्ति को देखकर हमें कृष्ण की याद आती है, वो वैष्णव है। इसका मतलब हमें जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, हमारा जीवन सार्थक करने के लिए हमें पहले भक्त बनना महत्वपूर्ण है। कभी कभी हमको लगता है कि हम सिर्फ प्रचार करने हेतु अवतरित हुए हैं, प्रचार करने हेतु हम जन्म लिए हैं, नहीं। पहले जन्म सार्थक करी फिर कर पर उपकार। हमें पहला अपना जन्म सार्थक करना है भक्त बनने के बाद, और फिर धीरे 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 हम दूसरों को प्रचार कर सकते हैं। मगर जो वैष्णव पूर्ववर्ती आचार्य हुए, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी, श्रील प्रभुपाद, रूप गोस्वामी के अनुसार रूप गोस्वामी वर्णन किए कि किसी भी गुरु को अधिक शिष्य नहीं बनाने चाहिए, अधिक मंदिर नहीं बनाने चाहिए। मगर श्रील प्रभुपाद जी ने बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने म्लेच्छ यौवन, पाश्चिमात्य देशों में जितने भी म्लेच्छ थे, यौवन थे, बिना देखे उनके ऊपर अहेतु की कृपा की, उनको दीक्षा दी, 108 से अधिक मंदिर बनाए। क्यों रिस्क लिया? क्योंकि प्रभुपाद जी की अहेतु की कृपा के कारण प्रभुपाद जी सोच रहे थे इन सभी बद्ध जीवों को जल्द से जल्द भगवत धाम लेकर जाने के लिए। जैसे हम गाते, यदि गौर न होई तो तबे की होई तो के मोने धरी तांदे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानात के। यदि गौरांग महाप्रभु नहीं होते तो क्या होता? यदि गौर न होई तो तबे की हो तो तब क्या होता? राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानात के। ये राधा रानी का प्रेम, राधा रानी की शुद्ध भक्ति, राधा रानी का अहेतुकी कृष्ण के प्रति आसक्ति, कृष्ण के प्रति प्रेम, ये कौन समझाता? या भौतिक जगत में कौन हमें बतलाता? असंभव था यदि चैतन्य महाप्रभु नहीं अवतरित होते। उसी प्रकार यदि प्रभुपाद न होय तो तबे की होय तो ए जीवन भ्रमित किसे। और यदि प्रभुपाद नहीं होते तो फिर ये जीवन हमारा भ्रमित होता। आज हम सैटरडे नाइट, सैटरडे क्लब्स, सैटरडे पब्स में होते। आज हम सैटरडे इवनिंग जो हम कीर्तन कर रहे, तो सैटरडे इवनिंग्स में अलग अलग मॉल्स, अलग अलग थिएटर्स, अलग अलग न्यू रिलीज, और फिर घूमने के लिए चले जाते। हमारा जीवन सिर्फ भ्रमित रह जाता, घूमते ही रहते, भ्रमण होते ही रहता। तो आज प्रातः काल भी हम जैसे चर्चा कर रहे थे, महाराज श्री चिंतन कर रहे थे, यदि भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद न होए तो तबे की होए तो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नहीं होते तो क्या होता? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नंबर 1 उल्टा डिंगी जंक्शन, उल्टा डांगा तो हम कहते हैं, उसका उल्टा डिंगी है। उल्टा डिंगी भक्ति वेदांत आसन कलकत्ता में श्रील प्रभुपाद जी जहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस ठाकुर को मिले, वो भक्ति विनोद ठाकुर का घर था, जहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 12 वर्ष रहे उस घर में। और यही स्थान है श्रील प्रभुपाद, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इन दोनों का प्रथम मिलन स्थान। ये प्रथम मिलन नहीं होता, और पता नहीं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जैसे पता तो नहीं कह सकते, योजना ही थी। पहली बार में ही अभय अपने मित्र के साथ थे और पहली बार में इंस्ट्रक्शन दिया, यू गो इन वेस्टर्न वर्ल्ड एंड प्रीच दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस या कृष्णा कल्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। पहले ही मुलाकात में आदेश कि जाओ और पाश्चिमात्य देश में जाकर कृष्ण भावनामृत का प्रचार करो अंग्रेजी भाषा में।
और वो नई आदेश मिलता, वो नई मुलाकात होती, और प्रभुपाद फिर संन्यास नहीं लेते, घर नहीं छोड़ते झांसी में, अपने पत्नी को नहीं पूछते यू वांट टी और मी, बोलो चाय चाहिए कि मैं चाहिए। तो पत्नी ने कहा चाय चाहिए, तो प्रभुपाद जी छोड़ दिए गुरु के आदेश से। फिर 1959 मथुरा में केशव जी गौड़ीय मठ में भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज से संन्यास लिए, राधा दामोदर मंदिर में रहे। 1965 में अमेरिका पहुंचे, इस्कॉन की स्थापना की। इतना सब कुछ होने के बाद आज हम प्राय 60 वर्ष के उपरांत, ऑलमोस्ट 58 ईयर्स के बाद हम यहाँ पर बैठे हैं और कृष्ण कथा या चैतन्य महाप्रभु का वर्णन सुन रहे हैं। तो ये गौड़ीय परंपरा का एक बहुत विशाल हमें आशीर्वाद है। ऐसा कोई संप्रदाय नहीं है जहां पर हम राधा कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश कर सकते हैं। गणपति की आराधना करने वाले भक्तों को गाणपत्य कहा गया है, गाणपत्य। शिवजी की आराधना करने वाले भक्तों को शैव कहा गया है। शक्ति की आराधना करने वालों को शाक्य कहा गया है। सूर्य की उपासना करने वालों को सूर्योपासक कहा गया है, और विष्णु की आराधना करने वालों को वैष्णव कहा गया है। मगर श्रीमती राधा रानी की आराधना कर रहे उनको गौड़ीय कहा गया है। ये गौड़ीय संप्रदाय सिर्फ अकेले कृष्ण की नहीं, अपितु राधा और कृष्ण की आराधना करते हैं। कृष्ण की आराधना अकेले जब करते तो उनको अलग संप्रदाय बहुत सारे ऐसे जो सिर्फ कृष्ण की आराधना करते हैं, वहाँ पर कृष्ण के पार्षद, कृष्ण की राधा रानी या उनके नित्य संगियों की आराधना नहीं होती। मगर ये गौड़ीय संप्रदाय है, वहाँ पर जहाँ श्रीमती राधा रानी सबसे हाईएस्ट लेटने लगेंगे, रोने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, इसलिए उन्होंने राधा रानी का नाम लिया ही नहीं। अनया राधिका नूनम, इनडायरेक्टली ऐसी गोपी जो श्रीमती राधा रानी है, अनया राधिका आराधना करती है, नूनम किसकी, कृष्ण की आराधना, तो वो है श्रीमती राधा रानी। और ऐसे श्रीमती राधा रानी के नित्य संप्रदाय या नित्य सिद्ध भक्त हम गौड़ीय संप्रदाय में हैं, हमारा कितना सौभाग्य है। और इसीलिए हम ये चर्चा कर रहे कि ऐसे गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख भूमि या द लैंड ऑफ कीर्तन, कीर्तन की भूमि, जो चैतन्य महाप्रभु जिस भूमि पर अवतरित हुए, वो नवद्वीप भूमि, गौरमंडल भूमि, श्री गौरमंडल भूमि, उसको चिंतामणि कहा गया है। नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, श्री गौरमंडल भूमि यबे जाने चिंतामणि, ये चिंतामणि है, कल्प वृक्ष के समान। यहाँ पर हम जो भी इच्छा करेंगे वो इच्छा पूर्ण हो सकती है। और इसीलिए हमें यहाँ आने के बाद कौन सी इच्छा करनी चाहिए, हमें बहुत सोच समझकर इच्छा करनी है। यहाँ आने के बाद हमें धनम देही, पुत्रम देही, हमें घरम देही, पत्नी देही, संतान देही, देही देही नहीं, द लैंड ऑफ कीर्तन। यहाँ आने के बाद हमें भगवान के शुद्ध नाम को स्वीकारना है, शुद्ध नाम की प्राप्ति करनी है, भगवान की अहेतु की भक्ति के लिए हमें प्रार्थना करनी है। तुम बिना के दयालु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तब अवतार, मौसम पतित प्रभु ना पहिबे यार। आपका अवतार बद्ध जीवों को कृष्ण प्रेम देने के लिए हुआ है, पापी लोगों को उद्धार करने हुआ है। और प्रेमानंद सुखी कृपावलोकन करो, आमी बड़ो दुखी। हम बहुत दुखी है,
कभी कभी हमको लगता है हम दुखी नहीं, हम कहते तो हम ठीक है, कैसे है, ठीक है, राम राम कैसे चल रहा है, एकदम ठीक, मस्त चल रहा है, मगर हम कभी ठीक नहीं है, हम सदैव दुखी है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा बुढ़ापा व्याधि मतलब रोग, एक के बाद एक चलते ही रहता है। हमको लग रहा है हम बहुत सुखी है, नहीं। 4 दिन अपना मोबाइल और सारी कनेक्टिविटी बंद कर दो, इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, और चले जाओ कहीं दूर, हरिद्वार, ऋषिकेश। 5वें दिन घर वाले ढूंढ ढूंढ कर थक जाएंगे, और फिर 6ठे दिन अपनी फ़ोटो पर फ़ोटो लगा के माला पहना कर मातम मनाएंगे, बस चले गए। और 12वें दिन अंत्येष्टि और श्राद्ध कर्म करेंगे, और फिर भूल जाएंगे सभी। ये संसार है। पैसा है उसके पास भी वो दुखी है, जिसके पास पैसा नहीं है वो भी दुखी है। हम सभी दुखी, एन केन प्रकार न, मानसिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, या कुछ ना कुछ। जैसे हमारे एक मित्र कहे कि बंबई में इतना सुंदर फ्लैट लिया है, और इतना सुंदर फ्लैट है, बीवी बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, बच्चे भी मेरा सुनते हैं, कोई मेरा शत्रु नहीं है, बॉस भी बहुत अच्छा है। इतना अगर सब कुछ अच्छा है, तो भगवान ने जो घोषणा की है इस भौतिक जगत, अशाश्वतम दुखालयम अनित्यम असुखम, तो फिर गलत होगा। अशाश्वत, ये दुखी संसार की तुलना भगवान ने की है। भगवान ने डायरेक्ट कहा है भौतिक संसार दुख का आलय, दुखालयम। आलय मतलब जहां पर बहुत सारा, ढेर सारा एकत्रित होता है, उसको कहा गया है आलय। जैसे ग्रंथालय, जिसमें एक साथ बहुत सारे ग्रंथ हम प्राप्त कर सकते हैं। वाचनालय, जहाँ पर न्यूज़पेपर, कादम्बरी और अलग अलग कॉमिक्स वगैरह होते हैं, उसको कहा गया है वाचनालय। और आगार या आलय मतलब बस डेपो को भी आलय कहा गया है। डेपो मतलब आगार या आलय। तो ये संसार दुखों का आलय है, और हमको लग रहा है हम बहुत यहाँ सुखी है। कैसे? बहुत एकदम चकाचक मस्त चल रहा है, मगर कोई मस्त नहीं चल रहा है। ये 50 पैसे का सर्कस है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिनका आज आविर्भाव हम मना रहे, पूरा विश्व जिनका आविर्भाव मना रहा है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक सर्कस के विषय में बता रहे थे। ये भौतिक संसार सर्कस है। कैसा सर्कस? ये सर्कस एक टेंट के समान है। सर्कस जैसे बड़ा तंबू लगता है, उसको 2 रास्ते, एक रास्ते से जाना है और एक रास्ते से द्वार से बाहर निकलना है। तो 50 पैसे का सर्कस है। कंडीशन है एट ए टाइम 1 ओनली, एक समय पर एक व्यक्ति जाएगा। तो एक व्यक्ति अंदर जाता है, उसको बहुत सा पीटते हैं लोग, जो अंदर उस टेंट के अंदर या तंबू के अंदर है, वो बहुत उसको पीटते हैं, मारते हैं। मगर बाहर जाने के बाद बहुत सारे लोग वहाँ पर पूछेंगे कैसे था, और फिर ये अगर बताए कि मैं बहुत मार खा के आया, तो लोग मुझ पर हंसेंगे। तो फिर मार खा के थोड़ा बाल ठीक करके, कपड़ों को एकदम थोड़ा ठीक करके बाहर आना है। कैसे था सर्कस? एकदम मस्त, चकाचक, 1 नंबर। तो फिर दूसरा मार खा के बाहर, उसको भी पूछा जाता है कैसे सर्कस? एकदम चकाचक। वैसे हमारी परिस्थिति है। हम इतने आघात, इतने मार खा रहे, माया का इतना मार खा रहे, संसारिक बद्ध जीवों से मार खा रहे, माया से मार खा रहे। ये त्रिविध ताप है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश, उनसे मार खा रहे, और हम कह रहे हैं बहुत सुखी है। शाश्वत रूप से तो हम दुखी है, मगर हमें सुख प्रदान करने वाले कौन है? नित्यानंद प्रभु। आमी बड़ो दुखी कृपावलोकन करो। आप कृपा कीजिए, क्योंकि आप आनंद के सागर है, आप हम पर कृपा कीजिए। तो नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य, जैसे हमने सुना, अद्वैत आचार्य सदाशिव और महाविष्णु, गदाधर पंडित, श्रीमती राधा रानी, आह्लादिनी शक्ति, प्लेजर पोटेंसी जिसको कहा गया है, ललिता और हरि, श्रीवास पंडित, श्रीवास ठाकुर या श्रीवास पंडित, नारद मुनि जो भक्तों में सबसे श्रेष्ठ है, विश्वरूप नंबर 6। विश्वरूप कौन है? चैतन्य महाप्रभु के बड़े भ्राता। चैतन्य महाप्रभु का नाम है विश्वंभर, उनके बड़े भाई का नाम है विश्वरूप।
ये विश्व रूप आगे चलकर सन्यासी बने और नित्यानंद प्रभु के साथ वो दक्षिण भारत या भारत भ्रमण पर बाहर निकले यात्रा में। और जब यही विश्वंभर या जिनका नाम शंकरारण्य हुआ सन्यास के उपरांत, शंकरारण्य स्वामी, ये शंकरारण्य पंढरपुर भी आए थे और पंढरपुर आने के बाद उन्होंने अपनी इस भौतिक संसार की लीला समाप्त की और नित्यानंद प्रभु के शरीर में या नित्यानंद प्रभु के विग्रह में, नित्यानंद प्रभु के दिव्य देह में उन्होंने प्रवेश किया। क्योंकि विश्व रूप मतलब चैतन्य महाप्रभु के भाई, मतलब कृष्ण के भाई, वो बलराम है। और बलराम कौन है? नित्यानंद प्रभु। तो पुनः उन्होंने नित्यानंद प्रभु के दिव्य देह में प्रवेश किया और इन्हीं शंकरारण्य को ढूंढते हुए महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में आए थे। चैतन्य महाप्रभु के दक्षिण भारत यात्रा आने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था वे अपने भाई विश्वरूप या शंकरारण्य स्वामी को ढूंढना चाहते थे। तो अभी ऐसे नहीं कि चैतन्य महाप्रभु को पता नहीं था। चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, कृष्ण है, उनको तो सब पता था। फिर भी दक्षिण भारत में आकर लक्ष्मी तीर्थ और अन्य अनगिनत भक्तों को कृपा करने हेतु वे दक्षिण भारत यात्रा में आए। कूर्म क्षेत्र, तिरुपति, फिर धीरे धीरे महाराष्ट्र में, केरला में, फिर महाराष्ट्र में विशेष रूप से मुंबा देवी का दर्शन किया, कोल्हापुर में महालक्ष्मी का दर्शन किया, महालक्ष्मी को दर्शन दिया। फिर पंढरपुर आए, पंढरपुर में 11 दिन रहे और पंढरपुर के वास में चैतन्य महाप्रभु जब पंढरपुर में रहे 11 दिन, एक दिन रात्रि को तुकाराम महाराज को स्वप्न में उन्होंने दीक्षा दी। माझा विठ्ठलाचा कैसा प्रेम भाव आपणची देव होय गुरु। मेरे विठ्ठल कितने दयालु है कि स्वयं भगवान मेरे लिए गुरु बनकर आए। राघव चैतन्य केशव चैतन्य मंत्र दिला राम कृष्ण हरि। यही राघव चैतन्य मतलब राम ही चैतन्य बनकर आए हैं, केशव मतलब कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु बनकर आए हैं और उन्होंने मुझे मंत्र दिया कौन सा? राम कृष्ण हरि। ये राम कृष्ण हरि का मुझे उन्होंने मंत्र दिया है। राघव चैतन्य केशव चैतन्य मंत्र दिला राम कृष्ण हरि। माझा विठ्ठलाचा कैसा प्रेम भाव आपणची देव होय गुरु। मेरे भगवान ही मेरे लिए गुरु बने। तो ये है विश्वंभर चैतन्य महाप्रभु और विश्व रूप उनके भाई शंकरारण्य स्वामी को ढूंढने के लिए वे पंढरपुर आए। तो ये विश्व रूप चैतन्य महाप्रभु के जो बड़े भाई है वो संकर्षण है। उनका आदि स्वरूप या कृष्ण लीला में या विष्णु के अवतार में वो संकर्षण है। नंबर 7, नवद्वीप धाम। नवद्वीप धाम क्या है? वृंदावन, गोलोक, श्वेत द्वीप और वैकुंठ, ये चारों धाम को एकत्र करेंगे तो है नवद्वीप धाम। देखिए, जो भी भक्त मायापुर आ रहे हैं या मायापुर धाम में पहुंचे हैं, ये कोई साधारण धाम में नहीं आए हैं। पिकनिक करने के लिए कलकत्ता से 2 घंटा ट्रेन में बैठकर या मायापुर घूमने या गंगा स्नान, वो तो है ही, वो तो ऑटोमेटिक गंगा स्नान या दर्शन तो होना ही है गंगा का। मगर सबसे महत्वपूर्ण है हम वृंदावन, गोलोक, श्वेत द्वीप और वैकुंठ, ये 4 धामों को एकत्रित जब होता है तो वो है नवद्वीप धाम। नंबर 8, सीता देवी। ये सीता देवी प्रभु रामचंद्र की पत्नी नहीं है, ये सीता देवी अद्वैत आचार्य की पत्नी है। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा बले पाय चैतन्य निताय। दया करो सीतापति। ये सीतापति अद्वैत गोसाई मतलब अद्वैत आचार्य की पत्नी सीता देवी, ये कौन है? ये योग माया, जो भगवान के धाम में योग माया है।
और भौतिक जगत में महामाया है, जिसको भगवान की अंतरंगा शक्ति को योग माया कहा गया है और बहिरंगा शक्ति को महामाया कहा गया है। इस भौतिक जगत में हम बद्ध जीवों पर जो कार्य करती है माया, वो है महामाया, और योग माया है भगवान के धाम में। जिस योग माया को भगवान ने बुलाया और कहा, हे योग माया, मैं स्वयं कृष्ण अभी मथुरा में देवकी और देवकी के गर्भ से अवतरित होने वाला हूँ। आप जाओ और क्या करो, यशोदा के गर्भ से आप अवतरित हो जाओ, और यशोदा के गर्भ से अवतरित होने के बाद आपको स्थानांतरित किया जाएगा देवकी के पास और मुझे लेकर जाया जाएगा यशोदा के पास, और कंस आपको मारने का प्रयास करेगा मगर वो आपको नहीं मार पाएगा। जब कंस ने उस बालिका को पत्थर के ऊपर पीट कर मारने का प्रयास किया तो हाथ से छूटकर ऊपर चली गई, और वही भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था। उसी प्रकार वैष्णवी, सुभद्रा और दुर्गा, इन अलग अलग नामों से वो प्रसिद्ध हो गई, और वो है योग माया, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है। और हम बद्ध जीवों पर कार्य करती है, वो है महामाया। तो सीता देवी योग माया और कात्यायनी, कात्यायनी मतलब दुर्गा देवी, जिन कात्यायनी देवी की पूजा हम सुनते हैं श्रीमद् भागवत में, दशम स्कंद में वर्णन है, सारी गोपियां कात्यायनी देवी की पूजा करती है। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका हेरोर्हविष्य भुंजानाम कात्यायन च व्रतम। कात्यायनी देवी का व्रत कर रही है सारी गोपियां, पूरा यहाँ तक गले तक जमुना के ठंडे पानी में अर्ली मॉर्निंग सुबह 3-3:30 बजे से वो पानी में खड़े रहकर तपस्या कर रही थी। किसके लिए? कात्यायनी देवी की प्रसन्नता के लिए। क्यों? हेमंत ऋतु में, ऐसे सर्दी में प्रार्थना कर रही थी, नंद सुतम ब्रजम देवी पति में कुरु, मतलब नंद महाराज के जो पुत्र है वो हमारे पति के रूप में हमें प्राप्त हो। तो ये कात्यायनी देवी और योग माया का स्वरूप है सीता देवी। 9 शची माता। सची माता अभी कौन है? सची माता यशोदा तो हम कहते हैं, मगर शची माता के अंदर या शची माता का स्वरूप उनके अंदर कौन कौन है? यशोदा, देवकी, कौशल्या, आदिति और प्रश्नी, ये 5 स्त्रियां या 5 व्यक्ति जिनके गर्भ से भगवान स्वयं अलग अलग रूपों में अवतरित हुए। यशोदा से कृष्ण, देवकी से भी कृष्ण, कौशल्या से प्रभु रामचंद्र, अदिति से वामन देव अवतरित हुए, और प्रश्नी से प्रश्नी गर्भ भगवान अवतरित हुए। प्रश्नी गर्भ सत्ययुग में अवतरित हुए। तो ये 5 व्यक्ति या 5 शक्ति, 5 स्त्रियों का एकत्रित स्वरूप मतलब शची माता। कौन कौन? यशोदा, देवकी, कौशल्या, आदिति और प्रश्नी, इन सभी को मिलाकर अवतरित हुई सची माता, जिसको हम यशोदा भी कहते। ब्रजेंद्र नंदन शयी शची सुत हैलो सेई बलराम हैल निताई। शची सुत मतलब चैतन्य महाप्रभु। जब हम योग पीठ चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान में दर्शन करने जाएंगे तो वही नीम का वृक्ष, जिस नीम के पेड़ के नीचे चैतन्य महाप्रभु 536 वर्ष पूर्व अवतरित हुए, वहाँ पर सची माता अपने गोदी में बालक निमाई को लेकर बैठी है। तो वहाँ हम दर्शन करेंगे तो हमें याद करना चाहिए हम सची माता का दर्शन कर रहे हैं। मतलब कौन है? यशोदा, देवकी, कौशल्या, अदिति और प्रश्नी। नंबर 10 जगन्नाथ मिश्र। उनके बाजू में ही जगन्नाथ मिश्र भी बैठे हैं, चैतन्य महाप्रभु के पिता। और ये जगन्नाथ मिश्र मतलब कौन कौन है? नंद महाराज, वसुदेव, हम कहते हैं वासुदेव कृष्ण का नाम है। वसुदेव के पुत्र वासुदेव। तो वसुदेव, नंद महाराज, वसुदेव, दशरथ, कश्यप और सुतपा, ये 5 को मिलाकर कौन बने हैं? जगन्नाथ मिश्र। यशोदा के पति नंद बाबा, देवकी के पति वसुदेव,
कौशल्या के पति दशरथ, अदिति के पति कश्यप और पृश्नि के पति सुतपा। सुतपा और पृश्नि के गर्भ से अवतरित हुए पृश्नि गर्भ। तो ये 5 पुनः मैं दोहरा रहा हूं, नंद बाबा, वसुदेव, दशरथ, कश्यप ऋषि और सुतपा, ये 5 एकत्रित रूप मतलब कौन है? जगन्नाथ मिश्र। जय जय जगन्नाथ चिरनंदन, त्रिभुवने कोरे जार चरण बंदन। ये भजन जो लिखा है, जय जय जगन्नाथ सचिरनंदन, हमको लगता है जय जय जगन्नाथ मतलब जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ, नहीं। जय जय जगन्नाथ मतलब ये जगन्नाथ है कौन? शची माता के पति या चैतन्य महाप्रभु के पिता। जय जय जगन्नाथ सचिरनंदन, जगन्नाथ मिश्र और सची माता के पुत्र, उनकी जय हो। जय जय जगन्नाथ सचिरनंदन, त्रिभुवने कोरे जाए चरण वंदन। त्रिभुवन ये लोक, परलोक मतलब पाताल एक लोक हो गया, मध्य लोक और ऊपर के लोक, ये त्रिभुवन तीनों लोक आपके चरणों की वंदना कर रहे। तो हम जब गाते हैं तो हमें समझना चाहिए हम क्या गा रहे हैं। जय जय जगन्नाथ सचिरनंदन मतलब चैतन्य महाप्रभु के पिता का यहाँ पर स्मरण हो रहा है। सची सुत चैतन्य महाप्रभु की जय। तो आज हमने 10 भगवान के पार्षदों के विषय में चर्चा की। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित मतलब श्रीवास ठाकुर, श्री विश्वरूप, नवद्वीप धाम, सीता देवी, शची माता और जगन्नाथ मिश्र, इन 10 भगवत भक्त या 10 पार्षदों की हमने चर्चा की। इसके आगे हम चर्चा जारी रखेंगे कल शाम ठीक 6 बजे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।